हेलो एवरीवन, वेलकम टू गणित अंक। बच्चों, एक और दिन एक और बार कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने के लिए मिल रहे हैं। कौन से टॉपिक चल रहा है? प्रोबेबिलिटी। कल हमने 15 क्वेश्चंस किए थे ना? बड़े अच्छे क्वेश्चंस थे, राइट? 15 क्वेश्चंस पीवाईक्यूज मोस्टली, यस। आज हम बात करेंगे एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, है ना? ये इस चैप्टर का मैथमेटिकल पार्ट है, मतलब बहुत मज़ेदार है, बहुत अच्छा है, और यस, इम्पॉर्टेंट तो है ही। जो जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ रहे हैं ना हम लोग, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है, हाँ, कि आपके फॉर्मूला पे ही क्वेश्चन आ जाए। तो चलो देखते हैं आज क्या है ये। तो बेटा, अगर ये समझने के लिए पहले तो ये ए एंड बी आर टू सेट्स, टू इवेंट्स। तो मैं क्या करता हूँ, दो गोले निकालता हूँ, दो सर्कल, वेन डायग्राम बनाता हूँ, राइट? ऐसा ये ए और बी। पहले छोटू वाला जो है वो ए है और बड़ा जो है वो बी है। ठीक है, तो ए एंड बी, और ये हमारा यूनिवर्सल सेट, सैम्पल स्पेस जिसे हम कहते हैं। तो ए आर एंड बी आर टू, क्या है? ए एंड बी आर टू इवेंट्स। ठीक है। तो नाउ पी ऑफ ए यूनियन बी, इसे क्या कहते हैं? यूनियन। ना, ये पहला जो पार्ट है इसे कहते हैं यूनियन। हम सबको पता है यूनियन क्या होता है ना? हमने पढ़ा है ना बेटा, यूनियन क्या होता है? यूनियन ऑफ सेट्स, राइट? इसको लिखते हैं। तो यूनियन का मतलब है आइदर ए और बी, राइट? ये होता है यूनियन। ठीक है। या एटलीस्ट वन। जब भी आपको ऐसे वर्ड दिखेंगे ना कि यार ऐसे एलिमेंट्स या ऐसा कुछ विच इज आइदर इन ए और इन बी, राइट? अगर मैं डायग्राम में दिखाऊँ आपको आइदर इन ए और अगर ए में है तो इस सर्कल के अंदर होगा, है ना बेटा? और बी में है तो इस सर्कल के अंदर होगा, राइट? तो ऐसी बात है। तो आइदर ए ऑन और बी। तो ए यूनियन बी का फॉर्मूला ये है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। बट आप देख रहे हो इंटरसेक्शन दो बार आ गया था, तो माइनस वन टाइम इंटरसेक्शन। तो ये जो बीच का पार्ट है जो डार्क हो गया है ग्रीन में, उसे हम कहते हैं इंटरसेक्शन, मतलब कॉमन, राइट? दूसरी बात होती है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है ना बच्चों? तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का मतलब क्या है? कॉमन रीजन विच आर इन बोथ इन ए एंड बी, है ना? अगर कोई इवेंट है जो दोनों में अकर हो रहा है, कॉमन टू बोथ है, तो उसे हम इंटरसेक्शन कहते हैं। उसे लिखते कैसे है? उल्टा यू, है ना? इंटरसेक्शन, देख रहे हो आप? और यू जो है वो यूनियन के लिए होता है। तो यूनियन का मतलब या तो ए में या तो बी में, हाँ, दोनों में रहा वो भी चलेगा, ए में बी में दोनों में, मतलब ऐसी बात है। तो पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एज अ फॉर्मूला याद रखना है आपको, राइट? फिर कभी कभी कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट भी होता है बेटा। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट पता है कि नहीं आपको? कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ऐसे लिखा जाता है वो, पी ऑफ ए बार या ए डैश ऐसे। तो इट इज इक्वल टू वन माइनस पी ऑफ ए। कॉम्प्लीमेंट मतलब ए से बाहर, राइट? आउटसाइड ए। ठीक है, ए को छोड़ के। ये सब बेसिक बातें पता होनी चाहिए, हमें पता है सर। ठीक है बेटा। तो ये इंटरसेक्शन हो गया, ये पूरा जो है ये यूनियन हो गया दोनों में, राइट? ये आउटसाइड वाला पार्ट, यस सर, बहुत बहुत अच्छे। चलो, तो कुछ फॉर्मूलेज जो हमें पता होने चाहिए, राइट? कुछ चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए, जैसे कि अब हम फॉर्मूलेज बना रहे हैं फटाफट फटाफट, और बाद में इसको भी रिवाइज करेंगे, राइट? तो लेट्स लेट्स ड्रॉ एंड गेट सम फॉर्मूलेज फ्रॉम हियर। ठीक है। तो ए, ये बड़ा सा बना दो कोई, ये बी, ठीक है, और ये हमारा सैंपल स्पेस। ठीक। ओके सर। अब कुछ कुछ चीज़ें देखते हैं ना। तो जैसे हमने ये कहा ये ए है ये बी है। अब पहली बात, आपको जो पहला फॉर्मूला पता है, पी ऑफ ए यूनियन बी, राइट? याद रहेगा ना आपको? पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस इंटरसेक्शन। क्यों हुआ सर? क्योंकि माइनस इंटरसेक्शन इसलिए हुआ क्योंकि ए में भी इंटरसेक्शन है, बी में भी इंटरसेक्शन है, दो बार आ गया था इसलिए। यस सर, बहुत बढ़िया, राइट? तो ये कैसे? आइदर ए और इन बी, ऐसे। अगर मुझे बोला जाए ओनली इन ए, ये वाला रीजन बताओ, है ना, जो सिर्फ ए में है, जो सिर्फ ए में है, तो इसको कहते कैसे? इसको, ये वाले रीजन को कहते हैं, ये ए के अंदर है बट बी के बाहर है, तो ए एंड नॉट बी। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये कैसे आएगा? तो पी ऑफ ए, देखो ना, ये पूरे ए में से, ये पूरा ए है, उसमें से सिर्फ आपको क्या इंटरसेक्शन माइनस करना पड़ेगा, तभी ये रीजन मिलेगा। यस। देखो आप थोड़ा सा ट्राई टू एनालाइज, है ना? ट्राई टू एनालाइज बेटा, ये रीजन आपको कब मिलेगा? ये रीजन आपको कब मिलेगा, है ना? ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो ये रीजन कब मिलेगा? जब पूरे ए में से आप इंटरसेक्शन हटा दोगे। वैसे ही थर्ड, है ना, ओनली इन ए ओनली इन बी ऐसा बोलते हैं ना, तब तो ओनली इन बी बोला जाए, तो नॉट इन ए एंड बी। ए से बाहर बट बी के अंदर, मतलब ये वाला पार्ट ओनली इन बी। तो ये क्या होगा, देखा आपने? यस सर, पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बहुत बहुत बढ़िया बेटा। कभी कभी ये वर्ड यूज होते हैं, एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब होता है कि इंटरसेक्शन इज नल, जीरो, राइट? प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन इज जीरो। एग्जॉस्टिव इवेंट, हाँ, कभी कभी आपको मिलता है एग्जॉस्टिव इवेंट। तो एग्जॉस्टिव इवेंट्स का मतलब होता है
कि यूनियन इज इक्वल टू वन, मतलब सैंपल स्पेस जो है पूरा के पूरा ए और बी के अंदर ही आ गया। दिस आर द थिंग्स, ठीक है। तो कभी कभी आपको बोला जाता है इफ ए एंड बी आर एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, एक्सक्लूसिव भी है और एग्जॉस्टिव भी है बेटा। तो क्या होगा, देखो अब हमारे पास रिलेशन तो उनमें ये है इवेंट्स का, राइट। तो दिस इज द रिलेशन दैट विल बी यूजिंग। बट अब जब मैं ये यूज कर रहा हूँ तो थोड़ा सा ध्यान से देखना अब आप, ठीक है ना बच्चा। यस, तो आपको पता चल गया है कि एक्सक्लूसिव है मतलब ये जीरो हो गया, यस। एग्जॉस्टिव मतलब ये वन हो गया, यस। सो इसका मतलब रिलेशन क्या बना बेटा इनमें, क्या रिलेशन बना, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी इज इक्वल टू वन, अगर आप वो यूज करते हो तो अगर ए और बी एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव होते हैं मतलब पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी इज वन। कैसे, क्योंकि ये वन हो गया यूनियन और एक्सक्लूसिव होने के कारण ये जीरो हो गया, राइट। यस सर, ये बहुत अच्छी अच्छी बात है। यही सारे फॉर्मूलेज यहाँ लिखे हैं मैंने, राइट। तो एक्सक्लूसिव का मतलब इंटरसेक्शन जीरो, तो देखा आपने क्या हो गया, एग्जॉस्टिव होता तो ये वन हो जाता, यस सर। अगर तीन इवेंट्स का सेट आता है कभी, पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ऐसे प्रॉब्लम आता है तो उसको आप कैसे लेंगे, इसको एज अ फॉर्मूला याद रखिए, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी माइनस बी इंटरसेक्शन सी प्लस तीनों का इंटरसेक्शन, राइट। तो पहले अकेले अकेले का एडिशन, दो दो का इंटरसेक्शन जो है उसका सब्ट्रैक्शन, और फिर तीनों का एडिशन, राइट। ऐसे सारी चीजें हैं। और ये वही ओनली ए ओनली बी वही वाली बातें लिखने का तरीका है, ठीक है बेटा। एक और बात आपको याद रखना, डी मॉर्गन्स लॉ, लिख लेना है, ये बहुत काम की चीज है। हाँ, डी मॉर्गन्स लॉ ये बहुत काम का चीज होगा। तो ये क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट अगर है तो ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन का हो जाएगा इंटरसेक्शन एंड बी कॉम्प्लीमेंट। जैसे हम लोग लॉजिक में करते थे ना, वैसी ही बात है, यस। अगर ए इंटरसेक्शन बी का राइट कॉम्प्लीमेंट बोला है तो ये क्या होगा, ए डैश इंटरसेक्शन का उल्टा हो जाएगा यूनियन और बी डैश, करेक्ट। वैसे आप एक और बात ये भी लिख सकते हैं, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट पूछा जाए तो इट इज नथिंग बट वन माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। मतलब ये कुछ कुछ बातें हैं आपको लिखनी है, नोट करनी है, अच्छी अच्छी है। एग्जाम्पल्स में यूज करेंगे जब हम दोपहर में मिलेंगे, ठीक है। आज दोपहर में जब हम इस पे एग्जाम्पल करेंगे 15 अलग अलग क्वेश्चंस, मजा आएगा आपको, राइट। तो पक्का जुड़ेगा 4 बजे, हाँ लाइव। तब तक के लिए फॉर्मूलेज लिख के रखिए। एक और कॉन्सेप्ट पे जो हम क्वेश्चंस देखेंगे आज दोपहर में, या कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, वो है ऑड्स ऑफ एन इवेंट। दो वर्ड आते हैं, एक होता है ऑड्स इन फेवर, एक होता है ऑड्स अगेंस्ट, ठीक है। तो बेटा ऑड्स इन फेवर ऑड्स अगेंस्ट इसका मतलब क्या, तो यार ऑड्स इन फेवर का मतलब है, ऑड्स इन फेवर ऑफ एनी इवेंट, इसका मतलब है एन ऑफ ए इज टू एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब फेवरेबल इज टू अनफेवरेबल, कितने इवेंट्स फेवरेबल है कितने उसमें अनफेवरेबल है, राइट, ऐसे। और आपको एक बात पता होगी या होनी चाहिए, एन ऑफ ए और एन ऑफ ए डैश ये पूरा मिला के हमेशा हमारा क्या होता है, सैंपल स्पेस बनता है ना, हमेशा याद रखिएगा ये बात, कि एन ऑफ ए और एन ऑफ ए डैश, क्योंकि देखो ए के अंदर है या ए के बाहर है तो ये सैंपल स्पेस के पूरा हो गया ना, इसमें इंक्लूड, यस सर। जब भी ऑड्स अगेंस्ट बोला जाए, ऑड्स अगेंस्ट एन इवेंट, आपने बहुत बार देखा होगा यार, सुना भी होगा कि यार कोई क्रिकेट मैच चल रही है इंडिया और वेस्ट इंडीज की, और हम कहते हैं ऑड्स इन फेवर ऑफ इंडिया विनिंग इज 72:37, मतलब कि 72 चांसेस है जीतने के, 37 चांसेस है ना जीतने के, और टोटल एन ऑफ एस कितना हो गया इन दोनों का एडिशन, ठीक है। वैसे ऑड्स अगेंस्ट मतलब पहले अनफेवरेबल की बात होती है और फिर फेवरेबल की, ठीक है। तो ये हमारा पहले अनफेवरेबल वाले कितने इवेंट्स है वो देखना है और उसके बाद फेवरेबल वाले इवेंट्स देखने हैं, ऐसा हो जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल लेके समझते हैं, और एग्जाम्पल आज दोपहर में भी लेंगे। ऑड्स इन फेवर आर 3:5, मतलब क्या हुआ, एन ऑफ ए 3 है, हमेशा क्वेश्चन जब करते हैं, और एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट 5 है, क्योंकि फेवर की बात कोई है तो पहले फेवरेबल आएगा। तो एन ऑफ एस क्या हुआ बेटा, तो एन ऑफ एस हुआ 3 + 5 विच इज 8, है ना, हमेशा ऐसे। अब जो भी पूछा जाए आप बता सकते हो आराम से। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट मतलब पी ऑफ ए पूछा गया है, जो कि क्या होता है फॉर्मूला से, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस सर, यस। सो आंसर इज 3/8, प्रोबेबिलिटी ऐसे निकलेगी। तो आपको जो दिया है वो प्रोबेबिलिटी नहीं दी है, वो कितने फेवरेबल है और कितने अनफेवरेबल है बताया हुआ है, और उनका एडिशन हमारा हमेशा एन ऑफ एस होता है। तो इन दो कॉन्सेप्ट से बच्चों आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, जब दोपहर में 4 बजे मिलेंगे तो मिलिएगा, जुड़िएगा जरूर, और इन पे 15 क्वेश्चंस पीवाईक्यू सब सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे कनेक्टेड एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग, बाय बाय।